नमस्कार बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल हिंदी भाई सहदेव चौधरी में। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। रोशनी जी, सोना मीणा जी, सोहनलाल भैया, नीतू जी, SR के भाई, हमीरा खान जी, अमन शर्मा, हरमैन, तनेजा, समीरा खान, हाँ, बबलू मीणा, जाला टाला, प्रवीण ओझा भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे छंद में, और छंद में जो आज बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? छप्पे छंद। और छप्पे छंद कैसा है? संयुक्त मात्रिक छंद होता है। एक होता है सममात्रिक, एक होता है अर्ध सममात्रिक, एक तो कौन सा होता है? अर्ध सममात्रिक। एक कौन सा होता है? सममात्रिक, ठीक है। और एक होता है विषम मात्रिक छंद, सम, विषम, अर्ध सम। इससे विषम मात्रिक छंद को ही संयुक्त मात्रिक भी कह दिया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा छप्पे है, कुंडलिया है, ये दो छंदों से मिलकर बनते हैं। हाँ, अंजलि तिवारी जी, राधे राधे। प्रवीण ओझा भैया, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। रवि कुमार भैया, राधे राधे। हाँ, जाला टाला वाले बबलू भाई। तो देखो, अभी बात करेंगे विषम मात्रिक छंद की। तीसरा प्रकार कौन सा है? विषम मात्रिक छंद का है। और विषम मात्रिक जो छंद होता है, क्या होता है इसमें? विषम मात्रिक छंद में, विषम मात्रिक छंद का मतलब होता है अलग अलग मात्राएं। जैसे मैंने आपसे कहा छंद है छप्पे। अब छप्पे छंद क्यों पड़ा है इसका नाम? क्योंकि इसमें कितने पद होते हैं टोटल? इसमें चरणों की संख्या होती है 6। छप्पे जो छंद होता है, इस छप्पे छंद में, छप्पे पे मतलब पद होता है, और छप्पे का मतलब जिसमें कितने पद हो, कितने चरण हो, 6 चरण हो, उसे हम क्या कहेंगे? छप्पे कहेंगे। तो छप्पे में प्रथम 2, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके जो प्रथम 4 चरण होते हैं वो तो किसके होते हैं? रोला छंद के। और अंत के जो 2 चरण होते हैं वो होते हैं उल्लाला के। जब कोई बच्चा रोता है, कौन रोता है? छोटा लाला। तो हम उसको किससे? दोहे सुना के उसको क्या कर देते हैं? चुप कर देते हैं। तो क्या कहते हैं? चुप है जा। तो चुप्पे, छप्पे को चुप्पे पढ़ लो। तो रोते हुए लाला को चुप करने के लिए क्या सुनाते हैं? उसे छप्पे। तो रोला में प्रथम 4 चरण तो किसके होते हैं? रोला के होते हैं। और अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं। इस प्रकार से इसमें कुल चरणों की संख्या कितनी हो गई? इसमें पादों की संख्या कितनी हो गई? 6 पद या पाद होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छप्पे कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है। तो रोला और उल्लाला के योग से छप्पे बनता है। और इसी प्रकार 6 ही किसमें होते हैं पद, चरण? कुंडलिया में होते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मनीष भैया कल भिजवाइए कुछ बुक, और कुछ आज निकलेंगी। जिस जिसकी बुक है, बुकों के चक्कर में तो 2 दिन से वहीं था, और रात को 2:30 बजे घर पहुंचा हूं मैं, ठीक है ना। तो मिल जाएगी अभी इसी 3-4 दिन के भीतर भीतर सबकी मिल लेगी, ठीक है। तो लिखो छप्पे छंद, और छप्पे छंद में लिखो यह विषम मात्रिक छंद होता है। यह विषम मात्रिक छंद होता है। लिख दो, यह विषम मात्रिक छंद होता है।
इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में नहीं, इसके प्रथम 4 चरण, इसके प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और इसके प्रथम 4 चरण, ठीक है, प्रियंका चौधरी जी राधे राधे, एस बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, हाँ राजेंद्र बिश्नोई भैया बहुत जल्दी मिल जाएगी, अभी 3-4 दिन के भीतर। इसके प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, जबकि अंतिम 2 चरण और अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं, उल्लाला के होते हैं। इस प्रकार इसमें अब देखो मैंने क्या, इसके प्रथम 4 चरण तो किसके होते हैं? रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, ठीक है, हाँ। इस प्रकार इसमें ये भी लिख दो, इस प्रकार इसमें कुल चरणों की संख्या, इसीलिए इसको छप्पे कहते हैं, कुल चरणों की संख्या 6 होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छप्पे। इस प्रकार इसमें कुल चरणों की संख्या 6 होती है। यह विषम मात्रक छंद होता है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इस प्रकार इसमें कुल चरणों की संख्या 6 होती है। तथा, और लिखो, तथा तो प्रथम 4 चरण किसके? इसके रोला के होंगे, और रोला के हैं, इसका मतलब इसमें मात्राओं की संख्या, प्रथम 4 चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तथा इसके प्रथम 4 चरणों में, इसके प्रथम, अगली लाइन में लिख देता हूं, इसको छाप लो, लिख दिया। यह विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इस प्रकार इसमें कुल चरणों की संख्या 6 होती है। तथा प्रथम 4 चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। प्रथम 4 चरणों में मात्राओं की संख्या, एक ट्यूटोरियल राधे राधे, हाँ ठीक है। प्रथम 4 चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। जबकि अंतिम 2 चरणों में मात्राओं की संख्या, जबकि अंतिम 2 चरणों में मात्राओं की संख्या 26-26 भी हो जाती है। देखो 26-26 या
28 28 भी हो सकती है, 28 28 भी होती है। समझ आ गया? तो जो छप्पे है, कुंडलिया है, ये दो का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो दो छंदों से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनका आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब इनके उदाहरण लिख देंगे, पहले इसको समझ गए ना। छप्पे छंद दो छंदों से मिलकर बनता है। पहला प्रथम 4 चरण जो होते हैं वो किसके होते हैं? प्रथम जो 4 चरण होते हैं ये किसके होते हैं? रोला के होते हैं। अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं। इस प्रकार इसमें कुल चरणों की संख्या 6 होती है, जिसके प्रथम 4 चरणों में मात्राओं की संख्या 24 होती है और अंत के 2 चरणों में मात्राओं की संख्या 26 26 या 28 28 भी हो सकती है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं इसका आपको लिखा रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, 24 24 या 28 28 भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रथम 4 चरणों में तो 24 ही रहेगी, अंतिम का आपको ध्यान रखना है, तो लिख लो। हाँ, जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। मेखला रत्नाकर है। मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। नदियां प्रेम प्रवाह, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। फूल तारा मंडल है। फूल तारा मंडल है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। वंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। वंदी जन, बंदी जन कौन है? बंदी जन खग वृंद, पक्षियों का जो समूह है वो क्या बने हुए हैं? बंदी जन खग वृंद। शेष फन सिंहासन है। शेष फन सिंहासन है। शेष फन सिंहासन है। तो ये प्रथम जो 4 जो आपके चरण हैं ये किसके हैं? रोला के। ठीक है, अब अंत में 2 आएंगे, वो किसके आ जाएंगे? उल्लाला के। ठीक है, जैसे करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेस की। करते पयोध बादलों के लिए कहा जा रहा है कि करते पयोध, करते पयोध अभिषेक है। करते अभिषेक पयोध है।
करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, वेश मतलब है वेशभूषा, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। कितने इसमें चरणों की संख्या कितनी हो गई? कुल 6 चरण हो गए। ठीक है, हाँ, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, वंदी जन खग वृंद, वंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृपूत भूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब इसमें देखो आप मात्राएं लगा लो, यहाँ पे गुरु हो जाएगा, यहाँ भी गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, और यहाँ भी गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, लघु 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 लघु। अब ये सुंदर में गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ लघु, और अंत में गुरु। ठीक है, अब इसके बाद में सूर्य में गुरु आ जाएगा, ये लघु हो जाएगा। अब चंद्र में न और द के कारण, ये अधूरा वर्ण के कारण 6 गुरु हो गया, ये लघु है, ये लघु, ये लघु, लघु लघु लघु, गुरु है, लघु है, गुरु है। अब तय और ने संयुक्त इसलिए र का गुरु हो गया, ये गुरु है ही, ये लघु, ये लघु, और ये गुरु हो गया। आगे देखो, लघु लघु गुरु। अब इसमें गुरु है, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, लघु, गुरु, गुरु, यहां पे संयुक्त होगा, गुरु होगा क्योंकि अनुस्वार आ रहा है, तो ये गुरु, ये लघु, ये लघु, और ये गुरु। ये संयुक्त, ये कैसा होगा? अनुस्वार के कारण गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया, यहां भी गुरु, यहां लघु, यहां लघु, यहां लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु, तो ये हमने किसके लगाए? अभी रोला के, है ना? हाँ बिल्कुल। आगे देखो, आरो आरो की क्लास शुरू करो 11 फरवरी का। दीप्ति निरंकारी जी, मैं थोड़ा सा अभी बुक के उसमें बिजी चल रहा था, ठीक है ना। एक तो निबंध लेखन की क्लास और एक आपकी आरओ की क्लास 16 जनवरी से दोनों की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 14 और 15 2 दिन में मैं इनका पूरा अच्छे से क्या कर लूंगा, तैयारी कर दूंगा, जिससे मैं अच्छे से इनके बढ़िया आपको मैटर दे सकूं। शांता मीणा जी सुप्रभात, ठीक है। तो ये किसके हो गए? रोला के। अब इसमें गिन लो एक बार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। संख्या कितनी है इसमें? 24। इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। मात्राओं की संख्या कितनी हो गई इसमें? 24 हो गई। ठीक है, अब आगे देखो। ओम लोथिया जी भैया बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ट्रिबल मुकेश दामा जी बहुत बहुत स्वागत। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी कितनी संख्या है मात्राओं की? 24 ही है।
इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी है? 24 है। आगे देखो, अब यहां भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब इसमें एक रह गया, कौन सा रह गया ये देख लो, ठीक है। इसमें एक कम पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे लघु, यहां गुरु। अब यहाँ पे प्रेम में चंद, यहाँ पे ए है तो गुरु आएगा। आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान तो रखा करो साथ में, है? क्योंकि प्रेम में तो डाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो है, तो डाई आखर का मतलब, अब यहाँ पे ये गुरु हो गया, एक ही मात्रा है, गुरु है। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी संख्या हो गई मात्राओं की? 24 हो गई। मात्राओं की संख्या कितनी है इसमें? 24 है। तो इसमें भी मात्राओं की संख्या 24 कर दी। अब यहां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसमें भी संख्या कितनी हो गई मात्राओं की? 24 हो गई। इसमें भी संख्या कितनी है मात्राओं की? 24 ही है। अब यहां पे देखो आगे, यहां बात करते हैं, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु। अब यहां पे देखो, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। अब यहां देखो, गुरु, अब ये गुरु है, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु। इसके बाद सत्य में तय और ये है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। ये गुरु हो गया, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु। सर्वेश में गुरु हो जाएगा एक के कारण, तो ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। अब इसमें गिन लो इनकी संख्या कितनी है। आरू के वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यहां देखो, अब इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गए, ठीक है। अब इसमें भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इसके प्रथम 4 चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी थी? 24 थी। और अंत के 2 चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 28। इसमें भी 28 है। यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी है? 28 है। इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी है? 28 है। तो 28 मात्राएं अंत के 2 चरणों में, ठीक है। और शुरू के जो 4 चरण है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। हाँ, क्लियर है? जयदीप कुमार भैया, विमलेश हुसैन जी, इंदिरा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इंदिरा शर्मा जी, मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इतना प्यार और सम्मान देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे समझ में? तो इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। अब इसका और भी एक बहुत सुंदर उदाहरण लिख सकते हो, बहुत ही सरल उदाहरण है। जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए,
हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उसकी चर्चा करेंगे। इसको छाप दिया होगा सभी ने। राकेश गोस्वामी भैया बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शांता मीणा जी सुप्रभात। अब लिखो इसका एक उदाहरण और लिख दो। इसका एक अच्छा सुंदर उदाहरण है, जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर, घुटनों के बल सरक सरक कर, सरक सरक कर, सरक सरक कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर बड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, बड़े नहीं है, पीछे खड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में, परमहंस सम, परमहंस सम बाल्यकाल में, परमहंस सम बाल्यकाल में, परमहंस सम बाल्यकाल में सब कुछ पाए, सब कुछ पाए, परमहंस सम बाल्यकाल में सब कुछ पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब कुछ पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। ठीक है, तो ये प्रथम चार पद किसके हो गए? रोला के हो गए। ठीक है, हाँ। अब पूर्वा शर्मा जी 3-4 दिन में आपकी लगभग सबकी बुक आ जाएंगी, जिन्होंने 30 दिसंबर तक बुक करी थी, है ना। और उसके 2 दिन बाद में भले ही जिसने कल ही बुक करी है उसकी भी पहुंच जाएगी। ठीक है, हाँ। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हम, अब इसको मैं अलग उसमें कर रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहे। हम खेले कूदे, ये मैं अलग इसमें इसलिए कर रहा हूं, ये 2 अलग बात उसके हैं। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हम खेले कूदे हर्ष युक्त, ठीक है, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में,
हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। हे मातृभूमि तुमको, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न, हे मातृभूमि तुमको निरख, हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों ना हो, मग्न क्यों ना हो, मग्न क्यों ना हो मोद में। ठीक है, तो ये क्या किसके हो गए, उल्ला ला के। अब देखो यहां पर मैं लगा रहा हूं, इसमें मात्राओं को देखना, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें गुरु, यहां लघु, यहां लघु, यहां गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु और गुरु। यहां लघु, यहां लघु और यहां गुरु, यहां लघु होगा क्या, गुरु, यहां गुरु, यहां लघु, यहां लघु, यहां लघु, यहां भी लघु, इसमें भी लघु तीनों में, यहां भी लघु, यहां लघु, यहां गुरु, यहां लघु, यहां गुरु, यहां भी गुरु। आगे देखो लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये भी लघु है, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, गुरु, लघु 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 लघु, गुरु लघु, अंत में गुरु आएगा, ये है गुरु। अब यहां देखो लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु। तो ये अभी हमने किसका लगाया है, पहले अभी हमने बात करी है किसकी, रोला की, अंत के दो पद उल्ला ला के, ज्यादा नहीं बाकी रही, अब तो थोड़ा सा और बाकी रहा है ना। हाँ देखो अब एक बार इसको गिन लो, या फिर इनमें भी मात्रा लगा लेते हैं, एक बार इसमें भी लगा लो। देखो यहां पर लघु, यहां लघु, यहां गुरु, यहां गुरु, यहां गुरु, यहां गुरु, यहां गुरु, यहां लघु, यहां गुरु, यहां लघु, लघु लघु गुरु गुरु, गुरु गुरु, लघु गुरु। अब यहां पर गुरु हो जाएगा, है पे एक ही मात्रा है तो गुरु आएगा, यहां भी गुरु, यहां लघु, यहां गुरु, यहां लघु, लघु लघु गुरु लघु, लघु लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु। अब बताओ क्यों में क्या आएगा, क्यों में एक ही मात्रा आएगी, और वो किसकी आएगी, क्यों में, पूरे क्यों में एक ही मात्रा आएगी, वो गुरु की आएगी। क्या अधूरा है, गिना नहीं जाएगा, यह तो ये गिन लेंगे, तो ये गुरु हो गया, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु और यहां गुरु हो गया। अब सबका गिन लो। हाँ अब देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पंक्ति की, और पहली पंक्ति में देखो कुल मात्राओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मात्राओं की संख्या कितनी आ रही है, 24 आ रही है। कितनी मात्राएं हैं, 24 है। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी आ रही है, 24 आ रही है। इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी है, 24 है। तो यहां भी कितना लिख दिया, 24 लिख दिया। ठीक है, आगे देखो इसकी बात करते हैं। हाँ अब यहां देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24। इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी आ रही है? 24 आ रही है। ठीक है। परमहंस सम बाल्यकाल में सब कुछ पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी हो रही है? 24 हो रही है। तो यहां भी कितना लिख दिया? 24 लिख दिया। अब आगे देखो, अब बात करते हैं किसकी? इसकी। अब यहां देखो इसमें कितनी हो रही है संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब इसमें कहां पे बढ़ गई? एक मात्रा में कहां गड़बड़ है? देखो। हाँ, किन्नू प्यारी बहना बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम। तो हम खेले कूदे हर्ष युक्त। अब यहां पे जो हर्ष युक्त लिख रहा है ना, ये हर्ष युक्त नहीं होता, ये हर्ष युक्त होता है। क्या होता है? ये पूरा हर्ष युक्त होता है। इसको सही कर लेना, ठीक है। उसी से देख लो फर्क आ गया। हर चीज का इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हर्ष युक्त, हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? इसमें 28 हो गई। इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। है। अब यहां भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। कैसे कैसे हुई समझ आ गया? 28 ही है। 1 2 3 4 जब भी गिनो तो ऐसे नहीं 2 4 5 7 ऐसे कभी मत गिनना, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितनी हो गई? 28। तो इसके प्रथम जो 4 चरणों में मात्रा आ रही है वो कितनी कितनी आ रही है? 24 24 आ रही है। अंतिम 2 चरणों में जो मात्रा आ रही है वो कितनी कितनी आ रही है? 28 28 आ रही है। इस प्रकार से इसके प्रथम 4 पद रोला के होते हैं, अंतिम 2 पद उल्लाला के होते हैं। प्रथम 4 अंतिम 2 को मिला के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 6 पदों की संख्या क्या हो जाती है? 6 हो जाती है। सुरेश कुमार भैया राम राम। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये 56 छंद है। 2 बढ़िया अच्छे और सुंदर उदाहरण मैं आपको लिखा चुका हूं, आपको याद हो सकते हैं। अब इसी के समान एक और है विषम मात्रिक छंद में ही कुंडलिया छंद, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। प्रथम 2 चरण इसके दोहा के होते हैं और 4 अंतिम के चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। समझ आ गया ना? दोहा प्लस रोला बराबर कौन सा? कुंडलिया। और रोला प्लस उल्लाला बराबर 56 है ना? 56 को सुनते ही रोता हुआ लाला चुप हो जाता है ना? और दोहा सुना दो बच्चे को, क्या सुना दो? दोहा सुना दो। ठीक है, रोला करता हुआ क्या हो, वो क्लास रेगुलर रहेगी, है ना? हाँ, तो कई जगह उल्लाला भी लिखा मिलेगा, कई जगह ये भी मिलेगा। वैसे कुंडलिया मतलब क्या है? इसका एक सूत्र होता है कुंडलिया का। कुंडलिया का सूत्र होता है बच्चे को दोहा सुनाकर क्या कर दो? रोला करने से रोक दो और वो क्या करेगा? कुंडली मार के सो जाएगा। तो दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया। रोला प्लस उल्लाला बराबर
96 होता है, बराबर क्या होता है, 96 होता है। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, 1 बजे फिर मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा, तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द का मैं आपको कल करा चुका था। अब इसके आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा, तो हमने तत्सम, तद्भव पढ़ लिए, देशज, विदेशी, संकर पढ़ लिए थे। इसके अलावा एकार्थी, अनेकार्थी पढ़ लिए थे। अभी जो टॉपिक रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा, संज्ञा शायद हमने नहीं किया अभी, संज्ञा का, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गए क्या, हाँ संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया था क्या आपने, एक बार कमेंट करके बताओ। अजय कुमार भैया राम राम, आगरा मैनपुरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सर आज का कौन सा टॉपिक रहेगा, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। संज्ञा हो गई थी, सर्वनाम हो गए, विशेषण भी हो गए, क्रिया भी हो गए, अव्यय भी हो गए, ठीक है। तो अभी जो आज का टॉपिक रहेगा वो लिंग, वचन, कारक और काल, इन 4 से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।